श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन श्रद्धालु देवियों एवं विश्वास कथासुताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चिर श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में भगवान शिव के बर यात्रा की जो है महाराज चर्चा हम श्रवण कर रहे थे, जिसमें देवता लोग अपने गाजे बाजे के साथ, विमानों के साथ सज धज करके बारात में चलने के लिए आ गए हैं भगवान शिव के पास। और दूल्हा को देखा महाराज, और दूल्हा की बारातियों को देखा कि महाराज एक तो दूल्हा है और दूल्हा के साथ जो उसके बाराती खास है वो कौन कौन है। महाराज ये सब देख करके महाराज देवता लोग, देव पत्नियाँ खूब हंसी उड़ाई। और हंसी उड़ाने के बाद जो महाराज भगवान शिव ने सारे दिक्पालों को बुला करके कहा, भैया देखो ऐसा है कि अपने अपने साज के साथ और जो है अपने आप जो है सब लोग अलग अलग चले, क्योंकि वर के अनुसार बारात नहीं, और वर के अनुसार बारात ना हो तो महाराज दूसरे के गांव में जा कर के हंसी होगी। कह रहे हैं बर अनुहार बारात न भाई, हंसी कर रही हो पर फुर जाए। तो महाराज देवता लोग सब अपने अपने साज समाज के साथ अलग अलग होने लगे। और भगवान शिव ने देखा कि भगवान विष्णु हमारे ऊपर व्यंग करते हुए और जो है सबको अलग अलग चलने की बात कर रहे हैं। लेकिन भगवान विष्णु का यह मत है कि भाई अलग भले चलें, लेकिन सबका ध्येय यह हो कि हम शिव विवाह में जा रहे हैं। बारात हम किसकी जा रहे हैं? कल के शिव जी की बारात में जा रहे हैं, यानी शिव विवाह में जा रहे हैं, कल्याण के मार्ग पर चल रहे हैं। भले हम अलग अलग चलें, अलग अलग चलने के अनेक कारण हो सकते हैं महाराज, जिसमें भाषा है, विचार है, वस्त्र आभूषण व्यवहार है, इसमें अलग अलग हो सकते हैं। तो महाराज इस बात को जब भगवान शिव ने सुना तो भगवान शिव तो महाराज बड़े तरंगी। उन्होंने देखा कि भाई हमारी हंसी कर रहे हैं मेरे गणों की, हमारे बरातियों की कमी ढूंढ करके महाराज ये हंसी उड़ा रहे हैं। अति प्रिय बचन सुनती हरि के रे, अभृंगी है प्रेरी सकल गण तेरे। शिव अनुशासन सुनी सब आए, और प्रभु पद कमलो शीश तीन नाये। नाना बाहन नाना बेशा, और बद विशेष शिव समाज निज देखा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। महाराज सिंगी भृंगी रेतुंडी नंदी को महाराज ये चार विशेष गण हैं। भृंगी अमरकोश में नंदीश्वर का ही नाम जो भृंगी भी कहा गया है। महाराज भृंगी को बुलाए और बोले कि भाई देखो ऐसा है कि देवता लोग जो है अलग अलग चल रहे हैं, तो हम लोगों को भी अलग हो जाना चाहिए। और सिंही बजाया महाराज, और सिंही बजाते जितने भी जो महाराज भूत गण हैं, भगवान शिव के गण हैं, वो सब के सब महाराज आ गए वहाँ। कह रहे हैं कि उनकी देख करके भगवान शिव ने कहा कि महाराज सब लोगों को एक साथ चलना चाहिए। नंदकिशोर इत्यादि अपने अपने प्यारे के अत्यंत प्रिय वचन सुनते ही उन्होंने भृंगी को भेज करके अपने समस्त गणों को बुला लिया। और शिव जी की आज्ञा सुनकर के महाराज सारे के सारे उनके गण जो है स्वामी की चरण कमलों में आकर के सिर नवाया, प्रणाम किया। भांत भांत के अनेक वाहन और अनेक वेश वाले जो है अपने समाज को भगवान शिव देख करके खूब हंसे।
क्योंकि महाराज उनका समाज तो ऐसा है ना, बराती से नहीं लग रहे हैं, वो तो महाराज भूत प्रेतों की जमात। और वो जो सारे के सारे भूत गण कितने अनुशासित हैं कि एक जो है उन्होंने सिंगी बजाया कि सारे के सारे आकर के भगवान शिव को चारों तरफ से घेर लिए। अब महाराज यहाँ बता रहे हैं, भृंगी तेज सकल गणगे, भृंगी को प्रेरित किया, उन्होंने समस्त गणों को उच्च स्वर से आवाज़ दे करके बुलाया, चाहे वह कोई दूसरा गण हो, चाहे नंदीश्वर के ये दोनों रूप हैं, एक रूप से वाहन बने हुए हैं और दूसरे रूप से महाराज सेवक भृंगी बने हुए हैं। अनुशासन सुन, शिव अनुशासन, महाराज जो अनुशासन से जनाया कि सबकी जो शिव जी की आज्ञा उन्होंने सुनाया, और उसका अर्थ ये बिल्कुल करते हैं कि अनुशासन सुनी से भृंगीगण का अर्थ होना ठीक है। बिगुल बजा दिया और बिगुल बजाते महाराज सारे के सारे उनके भूतगण शिव जी के गण आ गए, आज्ञा सुन करके सब आ गए। भाव यह है कि मंगल का समय है, उसमें अपनी कुरूपता अमंगल रूप का समझ करके ना आते। वो महाराज इसलिए दूर दूर रहे थे कि भाई जो है देवता लोग बहुत अच्छे हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र कपड़े पहने हुए हैं, चमक रहे हैं, और हम लोग ऐसे महाराज भूत लगाए काले कलोटे उनके बीच में शोभा नहीं पाएंगे, इसलिए अलग अलग चल रहे थे। लेकिन जब भगवान शिव ने कहा तो महाराज सब आ गए और सब स्वामी भक्ति जानकारी के दिखाई कि गण कौन है। ये कवि के आगे लिखते हैं कि गण कौन है। महाराज एक गण जो है मामूली नहीं है, भगवान शिव तो मुक्ति के दाता हैं, सारी सृष्टि को मुक्ति देते हैं। क्या उनके जो है गण मुक्त नहीं हो सकते? लेकिन उन गणों से उन्होंने पूछा भाई मुक्ति चाहते हो? उन्होंने कहा नहीं महाराज, हमको मुक्ति बिल्कुल नहीं चाहिए। क्यों? कहने लगे मुक्ति हो जाएंगे तो आपको खुश कौन करेगा? क्योंकि जब हम नाचते हैं, गाते हैं, उड़ते दौड़ते हैं और महाराज भंग चिलम ये सब पीने लगते हैं, मदिरा मांस खाने लगते हैं, तो आप खुश हो रहे हैं, तो आपकी खुशी कौन जो इकट्ठा करेगा? इसलिए हम लोग जो महाराज भूत बने रहना हमें पसंद है, लेकिन शिव से दूर रहना पसंद है। हम तो आपके साथ ही रहना चाहते हैं। महाराज शिव के अंतरंग हैं ये सारे के सारे, अमंगल रूप समझ करके नहीं आते रहे थे पर, लेकिन अब तो प्रभु जब बुलाए तो महाराज ये स्वामी भक्ति जनाई कि ये गण कौन है। ये कवि आगे बताते हैं कि महाराज उनके कैसे हैं। कहने नाना बाहनो नाना बेसा। भगवान शिव क्यों हंसे उसका कारण ये बता रहे हैं कि भाई उनके जो बराती थे उनके सब के वाहन अलग अलग, किसी का घोड़ा, किसी का गधा, किसी का सियार, किसी का ऊँट, किसी का महाराज कुछ, किसी का भूत है कि मुर्दे पर ही चढ़ करके आ रहा है। इस प्रकार से नाना वाहन और नाना बेसा, बेश भी महाराज कोई सियाल मुखी हैं, कोई है मुखी हैं, कोई निज मुखी हैं, कोई महाराज बहुत सारे जो मुख वाले हैं। महाराज कह रहे सारे को नाना वाहन नाना बेसा, बेश भी अनेक। महाराज कुछ राख लपेटे हुए हैं, कुछ खोपड़ी पहने हुए, कुछ हाथ में खोपड़ी लिए हुए हैं, उसमें मदिरा भरी हुई। भगवान शिव देख के मन में खूब हंसे, अब खिलखिला करके प्रगट हंसे। एक कारण इसका यह भी है कि पहले अपने मित्रों को छोटों में थे और अब दूसरे के दूल्हा के रूप से उनके सामने जोर जोर से हंसना अयोग्य समझा। लेकिन अब अपनी जमात है तो महाराज जब अपने लोग होते तो आह चाहे जैसे हंसी कराओ। भगवान से वो भी बोले कि हाँ आपसे सही है, देवताओं के बीच में तो भाई देखना पड़ता है ना, मर्यादा का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ मर्यादा का कोई मतलब नहीं है। क्यों? भगवान शिव को देखने में लगता कि मर्यादा विहीन है, लेकिन महाराज अंदर से बहुत मर्यादित, बाहर से कुरूप हैं लेकिन अंदर से स्वरूप है। देवता लोग बाहर से बड़े सुंदर हैं महाराज, लेकिन अंदर उनकी गंदगी भरी हुई है। महाराज ऊंचाई से ऊंचाई पर जाने के बाद भी नीचे गिर जाते, लेकिन ये लोग महाराज नीचे गिरने का कोई प्रश्न ही नहीं। अब शिव जी की हंसी जब खूब हंसे तो जब महाराज शिव जी हंसने लगे तो वो महाराज गण लोग भी हा 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 हा, कोई आकाश में हंस रहा, कोई पाताल में हंस रहा, कोई जमीन में हंस रहा है। अब महाराज उनकी हंसी भी अलग है।
महाराज अयोग समझा था। अब अपनी जमात में खूब हंसी। शिव जी की हंसी में भगवान की व्यंगोक्ति का उत्तर व्यंजित होता है। शिव जी की हंसी ऐसी है, वे यहाँ हंस करके उत्तर जनाते हैं कि अब तो बारात करने वर के योग्य हो गई ना। विष्णु कह रहे हनुमान बारात न भाई, तो भगवान शिव को हंसी आई। उन्होंने कहा भाई अब देख लो बारात हो गई वर के अनुसार। अब तो जो है परपुर में हंसी नहीं होगी ना। महाराज ये घनिष्ठ मध्यम हास्य है। ये हास्य कला में महाराज तुलसीदास जी बड़ी विशेष रचना रखते हैं। बता रहे हैं कि उनके महाराज गण कैसे हैं। कहने लगे उनके वाहन पहले भिन्न हैं, अलग अलग वेश के, और अलग अलग नाम, और फिर उनका स्वरूप कैसा है। तो महाराज ये स्वरूप कैसा होगा उनका, ये आप अगली चर्चा में श्रवण करेंगे। आज बस इतना ही। अगली चौपाई 7वीं 8वीं और जो है छंद एकल की जो कथा में आप श्रवण करने का जो है विचार करें। कल हम जो है फिर उपस्थित होंगे। आइए 2 बार भगवान का नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीता राम। सभी को